आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं भारतीय शेयर बाजार। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर बहुत भारी भरकम और डरावना लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल आसान उदाहरणों के जरिए डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। एजेंडा बहुत ही सीधा है। शेयर बाजार क्या है, इसकी कार्यप्रणाली और एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क, मुनाफे का गणित और आखिर में अर्थव्यवस्था, नियम और जोखिम। बस इन 6 आसान सीढ़ियों को पार करना है और बाजार की एबीसीडी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। शेयर बाजार आखिर है क्या? अक्सर लगता है कि शेयर बाजार कोई बहुत ही जादुई या रहस्यमयी जगह है, पर सच तो ये है कि ये महज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस एक ऐसी जगह जहां लिस्टेड कंपनियों के हिस्से, जिन्हें हम शेयर कहते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। थोड़ा और तकनीकी रूप से समझें तो ये एक ऐसा डिजिटल मार्केटप्लेस है जो सिर्फ सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनियों के मालिकाना हक की खरीद बिक्री के लिए बना है। सार्वजनिक रूप से लिस्टेड यानी कोई भी आम इंसान उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर उसका मालिक बन सकता है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, बाजार काम कैसे करता है और ये एक्सचेंज क्या होते हैं। तो मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि ये पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है, कीमतें अचानक से ऊपर या नीचे कैसे चली जाती हैं। इसका जवाब छिपा है हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी में। जी हां, शेयर बाजार का मूल सिद्धांत बिल्कुल किसी लोकल सब्जी मंडी की तरह ही काम करता है। जैसे मंडी में टमाटर या आलू के दाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयरों की कीमत तय होती है। सप्लाई और डिमांड का ये साधारण सा नियम ही इस पूरे सिस्टम का दिल है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर बहुत अच्छा कर रहा है तो खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम। ऐसे में क्या होगा? जाहिर सी बात है, दाम तेजी से ऊपर जाएंगे, और अगर बेचने वाले ज्यादा हो जाएं और खरीदार कम मिलें तो दाम गिर जाएंगे। गणित बिल्कुल सीधा है। लेकिन सवाल ये है कि डिजिटल मंडी आखिर है कहाँ? भारत के वित्तीय जगत में मुख्य रूप से 2 सबसे बड़ी मंडियां हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहते हैं। यही वो असली प्लेटफॉर्म है जहां रोजाना करोड़ों के सौदे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। यहां एक जरूरी नियम याद रखना है, कोई भी व्यक्ति सीधे एनएससी या बीएसई का दरवाजा खटखटाकर शेयर नहीं खरीद सकता। बीच में एक लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थ की जरूरत होती है जिसे ब्रोकर कहा जाता है, जैसे कि ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स। ये ब्रोकर एक तरह से वो पुल हैं जो आम निवेशकों को सीधे मुख्य बाजार से जोड़ देते हैं। और आज के समय में इस बाजार में कदम रखना बहुत ही आसान हो गया है। बस 3 सरल कदम। पहला, एक भरोसेमंद ब्रोकर चुनना। दूसरा, एक डीमैट अकाउंट खोलना। ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह है जहां खरीदे गए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। और तीसरा, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जिसके जरिए शेयरों की खरीद बिक्री के ऑर्डर दिए जाते हैं। बस ये 3 कदम और बाजार के दरवाजे खुल गए। अब आते हैं भाग 4 पर, प्राइमरी बनाम सेकेंडरी मार्केट। ये बाजार के 2 अलग अलग रूप हैं। जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में आती है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, और जब उन शेयरों का रोजाना व्यापार होने लगता है तो वो प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने शेयर्स लाती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। यह होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनी सीधे निवेशकों को हिस्सेदारी बेच रही है। लेकिन एक बार जब शेयर जारी हो गए तो जो रोजाना की खरीद बिक्री होती है, जहां एक निवेशक दूसरे निवेशक को शेयर बेचता है, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। न्यूज चैनलों पर दिन भर जिस बाजार के उतार चढ़ाव की बात होती है वो दरअसल यही सेकेंडरी मार्केट है। अब रुख करते हैं भाग 5 का, और यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है, मुनाफे को समझना। आखिर ये सारी मेहनत किस लिए? मुनाफे के लिए। तो इस पूरी व्यवस्था में असल में पैसा कैसे बनता है? हर नए निवेशक के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता है। मुनाफे के मुख्य रूप से 2 रास्ते होते हैं। पहला और सबसे आम रास्ता है शेयर की कीमत का बढ़ना। मान लीजिए 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और कंपनी ने अच्छा काम किया तो कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा और मुनाफा जेब में। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी है जो काफी मजेदार है, डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या है?
जब कोई कंपनी साल भर शानदार बिजनेस करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वो तय कर सकती है कि इस मुनाफे का एक छोटा हिस्सा सीधे कंपनी के मालिकों यानी शेयरधारकों में बांट दिया जाए। बिना अपना शेयर बेचे मुनाफे का जो नकद हिस्सा सीधे बैंक खाते में आता है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। और अब आखिरी पड़ाव, भाग 6, अर्थव्यवस्था, नियम और जोखिम, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। शेयर बाजार सिर्फ व्यक्तिगत मुनाफा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। ये सिस्टम बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देता है, कंपनियों को नया बिजनेस खड़ा करने के लिए पूंजी देता है और लिक्विडिटी प्रदान करता है, मतलब जब चाहे अपने निवेश को वापस कैश में बदला जा सकता है। देखा जाए तो ये पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निवेश शुरू करने से पहले सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। सेबी सुनिश्चित करता है कि बाजार में कोई धोखा ना हो। इसके साथ ही जोखिमों को भी समझना होगा। कीमतें गिर भी सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है, बल्कि एक अनुशासित वित्तीय यात्रा है। अच्छी बात यह है कि आज शानदार टेक्नोलॉजी ने इस बाजार को कुछ चुनिंदा लोगों की मुट्ठी से निकालकर सबके हाथों में सौंप दिया है। स्मार्टफोन्स की मदद से घर बैठे शेयरों की पूरी जानकारी ली जा सकती है और बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो अब जबकि बाजार की कार्यप्रणाली को सब्जी मंडी के उदाहरण से डिकोड कर लिया गया है, मुनाफे के तरीके समझ आ गए हैं और जोखिमों का भी अंदाजा हो गया है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या अब वित्तीय शिक्षा को और आगे बढ़ाने और बाजार में एक सतर्क, सूचित और समझदारी भरा कदम उठाने का सही समय आ गया है? सोचने वाली बात है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।